आइए बात करते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर क्यों हो रहा है, डॉलर इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है। तो सिर्फ रुपया ही नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया भर की करेंसी जो है उनमें गिरावट आई है डॉलर के मुकाबले में, और डॉलर मजबूत हुआ है। इसकी वजह तो ये है कि रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे दुनिया का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बुरी तरह से बिगड़ गया है। तो इसके वजह से निवेशक जो थे, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उनमें उनके मन में एक डर आया, तो बाजार से सभी ने अपने पैसे निकालने शुरू किए, इंडिया, यूएस या यूरोप के बाजारों से। तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। अब अमेरिका का हालत और भी ज्यादा खराब हुआ। वहां पे अब यूएस को तो अपनी स्थिति सुधारनी थी, तो जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समय समय पर कम या ज्यादा करके इकोनॉमी को नियंत्रित करता है, महंगाई को नियंत्रित करता है। ठीक उसी तरह से यूएस में फेडरल रिजर्व है जो ये काम करती है। अब जैसे यहाँ इंडिया में हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या करते हैं, इंडिया, यूरोप या अन्य दूसरे कंट्रीज में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से उन्हें कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ लाभ कमा सके। तो जब ये युद्ध के कारण जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट गड़बड़ा है, तो इस डर से कि मार्केट गिरेगा या क्या होगा, क्रैश करेगा, जितने भी एफआईआर थे सबने अपना पैसा निकाल लिया। तो बाजार तो ऐसे ही कमजोर हुआ। अब फिर क्या हुआ, यूएस को अपनी हालत सुधारनी थी, तो फेडरल रिजर्व ने क्या किया, उसने इंटरेस्ट देना शुरू किया अपने इन्वेस्टर्स को। उसने जुलाई महीने में एक अनाउंसमेंट किया था कि अगले क्वार्टर में, वो 3 क्वार्टर तक 1.5% से 1.75% तक इंटरेस्ट रेट देगा। तो वहां के जो इन्वेस्टर्स थे यूएस के, उन्होंने सोचा जब हमें वही चीज घर में मिल रही है तो हम बाहर क्यों जाएं। तो इंडिया में जो है फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, यूएस का जो इन्वेस्टमेंट था, एफआईआईज का जो भी इन्वेस्टमेंट था, वो आना बंद हो गया। इस वजह से रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकालते जा रहे हैं एफआईआईज। तो यही कारण है कि रुपया नीचे गिर रहा है, डॉलर उसके मुकाबले में मजबूत हो रहा है। लेकिन ये परमानेंट नहीं, ये सिचुएशन टेम्पररी है। यूएस में बहुत ज्यादा दिनों तक, देखिए, जो इंटरेस्ट दे रहा है वो बहुत ज्यादा दिनों तक मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये जो डॉलर और रुपये का जो रेशियो देख रहे हैं ना, ये बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इकोनॉमिक नजरिए से देखें तो इंडिया की हालत अभी भी बहुत ही अच्छी है बाकी देशों के मुकाबले में। तो बिल्कुल खाइए पीजिए, मस्त रहिए, चैन से सोइए और काम धाम कीजिए अपना, आराम से, इधर उधर में ध्यान मत दीजिए।